बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब राइविंड से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दज्जाल का खात्मा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काने दज्जाल का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तलवार से करेंगे और वो तलवार इस वक्त दुनिया में कहाँ मौजूद है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अल-बत्तार है। ये तलवार सरकार दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु कैनका से माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया, नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारक कंज़ा हैं। ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है, जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बित्रा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अल-ब्यादियोन अपनी मलकियती अशिया पर बनाया करते थे। बाज रवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब घर तोबे कापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मा के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और इनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनकी सबसे पहली जमात बहर तबरिया से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहर तबरिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक के जबल खमर तक पहुंच जाएंगे जो बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है, और जुल्म और गारत गिरी, अजियत रिसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला इनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाकयातन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और इनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना ज़मीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि ज़मीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और इनके रफ़्क़ा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रखे जाएंगे और इन पर असबाब व माशियत की तंगी व किल्लत इस दर्जा को पहुँच जाएगी कि इनके लिए बेल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब यह हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब एक बार की इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है, यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में इन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे।
اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتریں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفعہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقہ میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں۔ اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کے ساتھ سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراط ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کے ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصہ کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور ان ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایات کو مسلم رحم اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ بہاؤاللہ تفسیر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ 191 تا 199 تک۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد